डिफरेंशिएशन, उसकी हम एक्सरसाइज 5.6 कर रहे थे, ठीक है। तो हमने 6 क्वेश्चन तो कवर कर चुके थे, पैरामेट्रिक फंक्शन कर रहे थे हम, जो कि 5.6 है। इसमें हमारा आज हम 7 क्वेश्चन करेंगे जो कि पैरामेट्रिक पे बेस्ड है। इसमें हमारा थर्ड वेरिएबल होता है, मैंने आपको बताया था, रिमेंबर लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारा कराया था, 6 क्वेश्चन में कर चुके थे हम सारे। थर्ड वेरिएबल इसमें होता है, इस पर थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। इस पे ही बेस्ड है हमारा ये, हमें इसकी ही टर्म्स में आंसर लाना होता है और इसकी रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेम मेथड लगाना है, बस क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ठीक है। सो dx अपॉन dt, सबसे पहले x और y हमें गिवन होते हैं, लेकिन जो कि फंक्शंस t के रिस्पेक्ट में है तो हम t की रिस्पेक्ट ही लेंगे, dx अपॉन dy ना करके पहले हम क्या लेते थे dy बाय dx, x की टर्म रिस्पेक्ट ले लेते थे, अब हम लेंगे t की रिस्पेक्ट dx अपॉन dt, ठीक है, क्योंकि t का फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x को, इसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt, सो dx अपॉन dt। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डिवीजन रूल से साफ दिख रहा है ये डिवीजन में है, चलो इसका डिवीजन कर दो, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, सबने पढ़ा हुआ है डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, देन नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ, यहाँ पे dt लिखो क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ dt आ जाएगा, d बाय dt ऑफ sin क्यूब t, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे d बाय dt ही लिखा, किसका, sin क्यूब t का। जब हम sin क्यूब x लेते थे तो d बाय dx लेते थे, ये फर्क है, बस याद रखना किसकी रिस्पेक्ट रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस, डिवीजन में माइनस आएगा, sin क्यूब t as it is and differentiation of under root cos 2t, फॉर्मूला लगा दिया हमने, सबको आता है फॉर्मूला लगाना, नीचे वाले का यानी u अपॉन v का स्क्वायर, v एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो अब इसको फॉर्मूले को खोल देते हैं, d बाय dt इक्वल्स टू, नीचे वाला तो क्या, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, cos 2t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cos 2t एज इट इज, sin क्यूब t का डिफरेंशिएशन। अब देखो बहुत ध्यान से करना, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, लेकिन अब रिस्पेक्ट चेंज हो गई है, वो x की रिस्पेक्ट थी, अब t की रिस्पेक्ट है, वैसे तो सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n माइनस 1, ठीक है, 3 नीचे आ गया। फिर sin t का फॉर्मूला cos t, अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, t का फॉर्मूला से t स्क्वायर बाय 2 आगे कर देते हैं, लेकिन ये t के रिस्पेक्ट नहीं है, dt बाय dt 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस sin क्यूब t एज इट इज अंडर रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, cos x का फॉर्मूला माइनस sin x में क्या पड़ा हुआ था 2t, sin x का सॉरी cos x का साइंस लगा दिया, अब x में 2t है तो 2t का आगे 2 ही रहेगा, ठीक है। t स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे मत कर देना, 2 ही रहेगा, t का 1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट को रूट से यहाँ पे एलसीएम लेके खत्म कर दो, सो dx अपॉन dt इक्वल्स टू, जब आप रूट cos 2t का एलसीएम लोगे ओवरऑल, ये मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, रूट cos 2t और cos 2t था यहाँ, ठीक है। cos 2t के साथ नीचे एलसीएम ले लिया हमने ओवरऑल, जब आप एलसीएम लोगे इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos 2t, रूट से रूट खत्म, देन ये हमारा था 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin स्क्वायर sin क्यूब t, और यहाँ पे हम sin 2t का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, जो कि है 2 sin a cos a, क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। हमने अब तक बस एलसीएम लिया है, डिवीजन रूल लगा के एलसीएम लिया है और यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म आता है, ठीक है। अब इसको इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, sin t cos t, यहाँ 2 पावर है sin t हाईएस्ट, ठीक है, sin की 2 पावर को कॉमन ले सकते हैं और एक cos कॉमन आ सकता है, ले लो फटाफट से, sin स्क्वायर t और
बचा प्लस यहाँ क्या बचा, देखो साइन की क्यूब थी ना, यहाँ पे 2 का तो कॉमन ले लिया हमने, एक साइन तो ये है और एक साइन ये है, तो ये क्या बनाएगा 2 साइन स्क्वायर थी। क्लियर है, एक साइन क्यूब एक साइन इसमें से बचा तो एक साइन, ये हमने साइन स्क्वायर ये बना दिया, ठीक है। अब कॉस को कॉमन ले चुके थे हम, तो अब यहाँ बचेगी हमारी, और ये इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। cos 2t की पावर हाफ प्लस 1 कितनी होगी 1/3। क्लियर है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। सो चलो यहाँ तक हमने नोट कर लिया, ये हमने कॉमन लिया यहाँ पे और ये फॉर्म आ गई। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, cos 2t है यहाँ पे और 2 sin square t है, इसका फॉर्मूला रिमेंबर करो, इसको इससे कैसे कट कर सकते हैं, cos 2t का फॉर्मूला ओपन करके जो कि है 1 - 2 sin square t, -2 sin square t और 2 sin square t कैंसिल हो सकते हैं, चलो खोल के देखते हैं। dx/dt यहीं से ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, sin square t cos t as it is अपॉन में cos 2t की पावर 1/3, ये था हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, 3 cos 2t का फॉर्मूला ओपन करो, 1 - 2 sin square t, ठीक है, और ये हमारा है प्लस 2 sin square t, ठीक है। जब हमने ये ओपन करा, देखो 3 1 जा 3 -3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 2 क्या बनाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप कर रही हूँ, साइन स्क्वायर cos t 3 माइनस 3 1 जा 3 -6 प्लस 2, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस के 4 साइन स्क्वायर t अपॉन cos 2t की पावर 1/3 एज इट इज, और ये आ गई हमारी dx/dt। क्लियर है, यहाँ तक ये वाला तो क्लियर हो गया होगा आपको सबको, ये हमने कॉमन लेके ही कर लिया था, बस हमने 2 sin square t को खत्म करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए cos 2t का फॉर्मूला खोल दिया, जैसे ही फॉर्मूला खोला 6 + 4 क्या बन गया -4, और ये हमारी आ गई फॉर्म। अब dy/dt सेम इसी प्रोसेस से होगा, ठीक है, पूरा इतना ही लंबा मेथड करके सेम यही आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन सेम है। x में क्या था, x = sin cube t upon √ cos 2t, y में क्या है cos cube t upon √ sin cos 2t, सो ऊपर वाला sin की जगह cos है, तो यहाँ पे ये भर दो, मैं भर रही हूँ लेकिन आपको पूरा वही प्रोसेस करना है, ओके। सो हमारा dy/dt सेम ही आएगा, बस जहां जहां साइन है वहां cos कर दो, cos स्क्वायर t sin t 3 - 4 cos स्क्वायर t अपॉन, नीचे वाला तो सेम ही आएगा, नीचे वाला तो सेम था डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, cos 2t की पावर 1/3, ये आ गई हमारी सेकंड। बस dx/dt आ गया, dy/dt आ गया, अब हम आराम से निकालेंगे dy/dx, ठीक है, क्लियर है, नोट करो, आगे बढ़ो। हम यहीं से निकालते हैं dy/dx, ठीक है, सो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, dy/dt नीचे वाला ऊपर रख दो और dx/dt, ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके नंबर मिलने हैं आपको, ये फॉर्मूला लिखना मत भूलना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये लिख दो, ये वाला फॉर्मूला ये लिख दो, ये भी आपको पता है क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, जब आप इनको डिवाइड करोगे ये टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ऊपर की टर्म लिख दो, dy/dt में ये टर्म लिख रही हूँ, cos स्क्वायर t sin t 3 - 4 cos स्क्वायर t अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया, ये लिखो sin स्क्वायर t cos t 3 - 4 sin स्क्वायर t, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उससे पहले एक कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन और एक cos से एक cos, ठीक है। अब cos अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 cos t
-4 cos cube t अपॉन 3 sin t -4 sin cube t। ठीक है, साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? नीचे वाला तो बिल्कुल सेम है, देखो 3 sin a minus 4 sin cube a, 3 एंगल वाले फॉर्मूले, sin 3a का फॉर्मूला है और ये वाला भी है, ये तो है हमारा sin 3a का फॉर्मूला और ये भी है 4 cos cube a minus 3 cos a। रिमेंबर 4 cos cube a minus 3 cos a, सिर्फ माइनस कॉमन लेना है। ये भी हमारा cos 3a का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे t है, a की जगह तो t बैठा हुआ है ना। 4 cos cube a minus 3 cos a, cos 3a का फॉर्मूला, 3 sin a minus 4 sin cube a sin 3a का फॉर्मूला। तो ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया और आंसर आ गया हमारा माइनस cot 3a 3t। दैट्स द आंसर। क्लियर है? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट आई होप आपको क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ गया। राइट, 8 क्वेश्चन इज x equals to a cos t plus log 10t by 2 y equals to a sin t। थर्ड वेरिएबल उसमें भी t है, पैरामीटर 3 t दिया हुआ है, t के नाम से हमें आंसर लाना है। ठीक है, सेम मेथड है, चलो फटाफट से कर देते हैं। dx upon dt इसके रिस्पेक्ट रखेंगे हम t की, देन डिफरेंशिएशन करना है कांस्टेंट इनटू फंक्शन। क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और इसका हम वो कर देंगे डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, t का मत कर देना आगे, इसकी रिस्पेक्ट में है, t की रिस्पेक्ट में। देन log x, log x का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं 1 अपॉन x 10t/2। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x में क्या पड़ा हुआ था t/2, देन हाफ ऑफ t का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर और फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, t के रिस्पेक्ट में dt/dt इज 1। क्लियर है? देन a माइनस sin t प्लस, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, सिंपलीफाई करने के लिए आंसर को, जितना सिंपल आंसर आएगा उतना अच्छा है। क्या आएगा? साइन अपॉन कॉस में करके यहाँ साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस t/2 अपॉन साइन t/2। ठीक है, 10 नीचे था ना, साइन अपॉन कॉस इनटू सेक स्क्वायर t/2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2। ठीक है, इनटू हाफ तो है। क्लियर है सबको? एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a। ठीक है, 2 sin a cos a sin 2a माइनस sin t प्लस 1 अपॉन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 sin a cos a sin 2a, 2a में क्या पड़ा हुआ था? t/2, t/2 से था, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये sin t ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, a इंटू sin t, हमने एलसीएम ले लिया। जब sin t की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे क्या बनेगा? sin स्क्वायर t, तो 1 माइनस sin स्क्वायर t। ठीक है, सो गाइस 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t आ गया था। ठीक है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, क्या होता है? cos स्क्वायर x अपॉन sin t। ये वैल्यू आ गई हमारी, dx अपॉन dt की हमारी वैल्यू आ चुकी। ठीक है, इसको रखो 1। अब dy/dt सॉल्व कर लो, dy/dt तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, a cos t। ठीक है, कांस्टेंट एज और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और अब हमारा फाइनली लास्ट है जो कि है dx अपॉन dy अपॉन dx। सबको पता है dy/dx का फॉर्मूला, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। इसे चाहे तो लर्न कर लो, चाहे यहाँ से देख के डायरेक्ट लिख दो, dx अपॉन dt। ठीक है, dt से dt कैंसिल, dy/dt की वैल्यू रखो,
सेकंड की वैल्यू a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा cos अपॉन sin यानी cot, या फिर sin को ऊपर ले जाओ, ये 10 आएगा। dy by dx equals to 10 t, that's the answer। क्लियर है? sin ऊपर चला गया, sin अपॉन cos 10। एक क्वेश्चन सबको क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, हम पढ़ते हैं 9th। x equals to a sec theta, b equals to y equals to b tan theta। इस बार थीटा की रेस्पेक्ट में आएगा, ठीक है? तो क्या लगाएंगे हम डिफरेंशिएशन में? dy by d theta dx by d theta, ठीक है? चलो करते हैं सॉल्व। तो इस बार हम क्या रखेंगे? dx अपॉन d theta, थीटा की रेस्पेक्ट में, ठीक है? a as it is sec theta का डिफरेंशिएशन sec theta tan theta। क्लियर है? sec theta का डिफरेंशिएशन को पता है, ये तो एक स्टेप में आ गया। सो dy by d theta क्या है हमारा? b tan theta, b as it is tan theta का डिफरेंशिएशन sec square theta। क्लियर है? और अब हम निकालेंगे अपना dy by dx। फॉर्मूला लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है? dy by d theta अपॉन dx अपॉन d theta, ठीक है? ये क्या रहा हमारा? b sec square theta अपॉन a sec theta tan theta। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ही लाइन में डिफरेंशिएशन हो गया, फॉर्मूला लगा के आंसर है। sec से sec कैंसिल, तो ये आ गया b अपॉन a, sec को लिख दो 1 अपॉन cos थीटा, tan को लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा। सॉरी, जब tan को sin थीटा अपॉन cos रखोगे तो cos ऊपर जाएगा, sin नीचे, क्योंकि वो खुद ही नीचे tan में है, ठीक है? cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos से cos कैंसिल, आंसर आ गया b अपॉन a cos sec थीटा। क्लियर सबको? साइन से रिवर्स करते हैं। चलो बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन इज a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। सॉल्व करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है? सो dx अपॉन d थीटा इज a as it is, और इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस थीटा sin थीटा में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शंस में प्रोडक्ट हो रही है, थीटा और sin थीटा में, ठीक है? तो लगाओ प्रोडक्ट रूल, डायरेक्ट लगा रही हूं, ओके? थीटा एज इट इज, uv रूल लगाओ, ठीक है? u as it is, b का डिफरेंशिएशन प्लस sin थीटा एज इट इज, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? d थीटा बाय t थीटा। याद रखना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो d थीटा इज इक्वल टू 1 into 1। क्लियर है? then dx upon d theta equals to minus a sin theta, सॉरी ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो sin थीटा से sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा a थीटा cos थीटा, ठीक है? हमारा dx upon d theta आ गया। नाउ dy by d theta, ये भी सेम ऐसे ही है, सेम सॉल्व होगा। a as it is sin थीटा का cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा में प्रोडक्ट रूल लगा दो, थीटा as it is cos थीटा का माइनस का sin थीटा प्लस cos थीटा as it is और थीटा का 1। क्लियर है सबको? इसमें भी cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट में माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो cos से cos कैंसिल आउट, और हमारा dy by d थीटा भी यहाँ पे आ जाएगा। इस बार ये प्लस का ही होगा, ये भी a थीटा sin थीटा। समझ आ गया ना? क्यों ये प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है? ये आ गई हमारी सेकंड। बस अब हमें निकालना है dy by dx, जो होता है dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, ठीक है? dy by d थीटा की वैल्यू रख दो a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा। a थीटा cancel out and the answer is tan थीटा।
क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम 11th क्वेश्चन। इज x equals to a under root a sin inverse t and y equals to under root a की पावर cos inverse t। ये पावर में है इनवर्स फंक्शन, ठीक है? सो इसमें हमें प्रूव करना है dy by dx equals to माइनस y अपॉन x। हमें इसमें ये चीज प्रूव करनी है। इसके दो मेथड है, ठीक है? दोनों ट्राई करेंगे हम। सो फर्स्ट तो सेम मेथड है जो अब तक सब क्वेश्चन में लगाते आए हैं, ठीक है? लगाओ फटाफट से। dx अपॉन किसकी रेस्पेक्ट में है? t की रेस्पेक्ट। dx अपॉन dt इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन कर दो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x a की पावर sin इनवर्स t, ठीक है? अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन आगे कर दो, a की पावर x log a। सबको याद है फॉर्मूला? a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a sin इनवर्स t x में था, अब उसका डिफरेंशिएशन आगे कर दो। क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x में क्या था? t का स्क्वायर। अब t का नहीं आगे करना है क्योंकि ये t की रेस्पेक्ट में ही है, dt बाय dt इज 1। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब निकाल लो सेम एज ही dy बाय dt। ये फर्स्ट नहीं आया, सॉरी। इसमें हम सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? a sin इनवर्स t, a sin इनवर्स t कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये रूट से इसका रूट कैंसिल होगा तो यह रूट वाला फंक्शन बचेगा, ठीक है? dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। अब आएगा ये फंक्शन। देखो रूट से जब बिना रूट वाला कटेगा तो रूट दे देगा हमें, वो पढ़ रखा होगा आपने सबने। तो इसी तरह ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2x 2 रूट x a की पावर cos इनवर्स t। सेम ये वाला मेथड चलेगा। देन रूट a का सॉरी a की पावर x का फॉर्मूला a की पावर x log a और cos इनवर्स x का फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x में क्या पड़ा हुआ था? t का स्क्वायर कर दिया और t का आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे रूट वाले से ये सिंगल पावर कट हो जाएगी और dy बाय dt भी आ जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है? सेम आ गया, बस माइनस कर करके। अब हमें dy बाय dx निकाल लेना है। dy बाय dx इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला रखोगे? dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है? dy बाय dt में जब आप रखोगे ये सारे फंक्शन, देखो log a रूट 1 माइनस t स्क्वायर एंड 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे रख के देख लो, यहाँ पे सब ऐसे रख लेना और कैंसिल आउट कर देना, ठीक है? बचेगा क्या? अंडर रूट a sin इनवर्स t और अंडर रूट a cos इनवर्स t माइनस, ठीक है? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। पहले क्या आएगा? dy वाला ऊपर आएगा माइनस अंडर रूट a cos इनवर्स t अपॉन अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t। ये बचेगा ना? 2 भी कैंसिल हो जाएगा, रूट 1 माइनस t स्क्वायर भी log a सब कैंसिल हो जाएगा और यही तो है हमारे y अपॉन a। देखो y ये है और x ये है, y अपॉन x। तो क्लियरली वैल्यू आ गई माइनस y अपॉन x। ये तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है? इसका एक और मेथड है तो मैं आपको यहाँ आगे बढ़ा देती हूँ। ये मेथड समझ में आया? चलो एक और ऑल्टर मेथड है इसका, वो तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है? x और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो इसमें हम क्या करेंगे? x और y की प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है? x और y दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे ही आप प्रोडक्ट करोगे ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट में आके दो पावर्स a की पावर sin इनवर्स t इनटू a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है? जब दो पावर्स बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू
इक्वल्स टू रूट में ले लिया पूरा a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। क्लियर है सबको? जब दो हमने x और y का प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, जब प्रोडक्ट करा रूट तो हमने पूरा ले लिया और a की बेस तो सेम था, पावर्स ऐड हो गई साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। और a की फॉर्मूला आप जानते हो, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को जब हम ऐड करते हैं तो आता है पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा xy इक्वल्स टू अंडर रूट a की पावर पाई बाय 2, ठीक है, क्लियर है? जैसे ही पाई बाय 2 आएगा ये हो जाएगा xy इक्वल्स टू, ये तो रहेगा यहाँ पे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट रूल जैसे लगेगा इसमें x डॉट dy बाय dx प्लस y डॉट 1 डिफरेंशिएशन कर दिया और इसका अंडर रूट a की पावर पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो dy बाय dx यहाँ से क्या आएगा हमारा, y उधर जाके माइनस y और x प्रोडक्ट में है अपॉन x, दैट्स द आंसर। ये तो प्रूव करना था, ये थोड़ा शॉर्ट सा मेथड है, ऑल्टर मेथड है इसका। प्रोडक्ट कर दो दोनों की x और y की, जैसे ही प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगी की वैल्यू, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पे इसका तो 0 जो है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है और dy बाय dx की वैल्यू माइनस 5 अपॉन x आ जाएगी। सो हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में करूंगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।